हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़ एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मुझे अपने सारे कंबल धोने हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैं अपने कंबल किस तरीके से धोती हूँ, जिससे मेरे कंबल की सॉफ्टनेस और शाइनिंग बिल्कुल खराब नहीं होती है और इनकी गर्माहट ऐसे ही बनी रहती है। ये मेरे कंबल हैं तो सालों साल पुराने, लेकिन धुलने के बाद इनमें बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है और ऐसे लगते हैं जैसे मानो अभी मार्केट से इनको नया खरीद कर लाए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मशीन में पानी भर लिया है और एक सिंगल बेड का कंबल मैंने इसमें डाल दिया है। और मशीन में पानी मैंने जैसे नॉर्मल कपड़े धोने के लिए डालते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा ही डालना है, जिससे ये कंबल इसमें अच्छे से डूब जाए। और फ्रेंड्स, मशीन से कंबल मैं फर्स्ट टाइम ही धो रही हूँ। इससे पहले मैं हाथ से ही धोती थी, क्योंकि जो मेरी पहले वाली मशीन थी वो 8 kg की थी, तो उसमें कंबल अच्छे से नहीं धुल पाते थे, बहुत टाइम लग जाता था, तो मैं हाथ से ही धो लेती थी। वो मशीन मेरी पिछले साल खराब हो गई थी, तो इस साल दिवाली पर मैंने ये नई मशीन खरीदी है 11.5 kg की। तो इसमें सिंगल बेड और डबल बेड के कंबल बिल्कुल आसानी से धुल जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और फ्रेंड्स, मशीन से कंबल धोना बहुत आसान है, लेकिन हाथ से कंबल धोना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने इतने सालों तक हाथ से कंबल धोए तो मुझे पता है कि हाथ से कंबल धोने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन मशीन में इतनी मेहनत नहीं लगती है। तो मैंने मशीन में एक कंबल डाल दिया है और इसमें मैंने 2 EG के पाउच और 2 क्लिनिक प्लस शैम्पू के पाउच लिए हैं। फ्रेंड्स, इसमें शैम्पू के पाउच डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैम्पू के पाउच से इसमें सॉफ्टनेस और शाइनिंग बहुत ज्यादा आती है। इजी से ये क्लीन तो हो जाएंगे, लेकिन इतनी सॉफ्टनेस नहीं आएगी जितनी इसमें शैम्पू के पाउच डालने से आएगी। तो इसमें मैंने 2 EG के पाउच डाल दिए हैं और 2 शैम्पू के पाउच डाल दिए हैं। अगर आप भी सिंगल बेड का कंबल धो रही हैं, चाहे हाथ से धोना हो या मशीन से, तो आप 2 EG के पाउच और 2 क्लिनिक प्लस शैम्पू के पाउच ले लीजिए। और अगर आपको डबल बेड का कंबल धोना हो तो उसके लिए आप 3 EG के पाउच ले लीजिए और 3 शैम्पू के पाउच ले लीजिए, तो आपका कंबल बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा और उसमें बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। तो मैं हमेशा इसी तरह से धोती हूँ, चाहे मुझे हाथ से धोने हो या मशीन से धोने हो। तो मशीन से तो मैं फर्स्ट टाइम ही धो रही हूँ। तो इसमें मैंने 2 शैम्पू के पाउच और 2 EG के पाउच खोल दिए हैं। और मैं जो है, जैसे हम नॉर्मल कपड़े धोते हैं तो नॉर्मल पर ही मैं मशीन को सेट करके रखती हूँ, लेकिन जब अब कंबल धोने हैं तो मैंने इसको जो है स्ट्रोंग पर लगा दिया है, ताकि ये कंबल अच्छे से क्लीन हो जाए। और मैं इसमें 40 मिनट का टाइम सेट करूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये कंबल में हमने पूरी सर्दी ओढ़ ली है, काफी मैले हो चुके हैं। तो 15 या 20 मिनट का टाइम अगर मैं सेट करती हूँ तो उसमें ये अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएंगे। तो मैं इसे जो है 40 मिनट पर लगा देती हूँ और 40 मिनट में ये कंबल मेरे बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। और फिर मैं जो है इनको मशीन में ही जो है साफ करूंगी, बाहर नहीं निकालूंगी। तो मैं 40 मिनट बाद आकर देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकती हैं कि कंबल से कितना मैल निकल चुका है और कंबल बिल्कुल अच्छे से क्लीन नजर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी कि ये जो इजी वाला गंदा पानी है इसको मैं ड्रेन कर दूंगी, और ड्रेन करने के बाद दोबारा से मशीन में पानी भर के 2 मिनट के लिए मशीन को फिर से चला दूंगी। 2 मिनट बाद उस पानी को मैं ड्रेन कर दूंगी और फिर से इसमें पानी भर दूंगी। 2 मिनट फिर से चलाऊंगी और फिर मैं इस पानी को ड्रेन कर दूंगी। इस तरह से मैं तब तक करूंगी जब तक ये मेरा कंबल जो है अच्छे से क्लीन नहीं हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस तरह से जब हम मशीन में ही कंबल को क्लीन करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, और अगर हम इसको बाहर निकाल के करेंगे तो मेहनत भी ज्यादा लगेगी और पानी तो इतना ही यूज होना है इसमें। तो मैं मशीन में ही इसको साफ कर लेती हूँ और साफ करने के बाद फिर मैं इसको मशीन में ही ड्राई करूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये सिंगल बेड का कंबल है और ये 11.5 kg की मशीन है, तो इसका ड्रायर भी थोड़ा सा बड़ा है, तो ये कंबल इसमें आसानी से आ जाएगा। लेकिन डबल बेड का अगर कंबल होगा तो वो ड्रायर में नहीं आएगा। उसको धुलने के बाद आधे घंटे के लिए इसी तरह से मशीन में छोड़ देना है। जब पानी अच्छे से निचड़ जाएगा तो उसे धूप में ले जाकर डाल देंगे, तो वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो अब मैंने इसको जो है ड्रायर में डाल दिया है और 5 मिनट का इसमें मैंने टाइम सेट किया है। 5 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा और फिर मैं इसको ले जाकर धूप में डाल दूंगी, तो ये जल्दी से सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, मैंने इसको ड्रायर से बाहर निकाल लिया है। आप इस कंबल की जो शाइनिंग है, जो इसकी सॉफ्टनेस है, आप देख सकते हैं कितनी चमक रही है। जैसे इस कंबल को धोया है, ये बाकी के भी मैं ऐसे ही धो लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा ये लास्ट का कंबल धुल रहा है। 3 कंबल मैं धो के और उनको ड्राई करके छत पर अच्छी खासी धूप है तो सूखने के लिए मैंने डाल दिए हैं। और अब इस कंबल को भी मैं इसी तरीके से धोकर और फिर मशीन में ड्राई करके छत पे सूखने के लिए डाल दूंगी। बहुत तेज धूप है, ये भी सूख जाएगा। और फ्रेंड्स आज सारे कंबल धोने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये चारों कंबल ऐसे जब इनकी तह लगी हुई रखी थी ना तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि ये एक बहुत बड़ा काम है, ये हो जाए तो अच्छा है। एक बार मैंने सोचा था कि एक कंबल आज धो देती हूँ, एक कल, एक परसों, ऐसे करके मैं 4 दिन में इनको धो लूंगी। फिर मैंने सोचा कि 4 दिन के लिए इस काम को मैं कहाँ पर छोड़ूंगी, क्यों ना मैं आज ही सारे कंबल धो देती हूँ। आज मैं नीटिंग नहीं करूंगी, सिर्फ इसी काम को मैं खत्म कर लेती हूँ। तो आज मैंने अपने सारे कंबल धो दिए हैं और कंबल धोने के बाद तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा काम हो गया है। और फ्रेंड्स अभी मैं इसको ले जाकर छत पे डाल देती हूँ। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। और अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अब जाकर मेरा काम खत्म हुआ है। आज मुझे नीटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, क्योंकि फ्रेंड्स जो मैं अपने घर के डेली काम करती हूँ वो तो मुझे करने ही थे। फिर आज मैंने अपने ये चारों कंबल भी धो लिए हैं और ये 3:30 बजे तक धुले थे। फिर 3:30 बजे के बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। आज मैंने सुबह नहीं लगाया था क्योंकि मैंने कंबल धुलने के लिए डाल दिए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पहले पोछा लगाऊंगी तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, पूरे घर में जब मेरे गिल्ले पैर लगेंगे तो फिर से गंदा हो जाएगा। तो फिर 3:30 बजे के बाद मैंने पोछा लगाया और पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाई और अपने बालों में कंघी की। फिर मैंने सोचा कि एक बार छत पर जाकर देख लेती हूँ कि कंबल सूख चुके होंगे तो उनको भी उतार कर ले आती हूँ। तो कंबल मेरे अच्छे से सूख चुके थे, क्योंकि इनको मैंने मशीन में ड्राई करके सूखने के लिए डाला था, तो ये बहुत ही अच्छे से सूख चुके थे। और वैसे भी आजकल धूप इतनी तेज़ निकलती है कि अगर मैं इनको ड्राई नहीं भी करती तो ये अच्छे से सूख जाते, लेकिन मैंने इनको ड्राई करके ही सूखने के लिए डाला था। और फिर मैं अपने कंबल उतार कर ले आई और मैंने इनकी तह लगा के रख दी है। और अब मैं बेड के अंदर जो इसके बैग रखे हुए हैं वो निकालूंगी और उनके अंदर इन कंबल को पैक कर दूंगी और फिर बेड के अंदर रख दूंगी, क्योंकि इनकी ज़रूरत अब मुझे लगभग नवंबर के फर्स्ट वीक में पड़ेगी। मैं तभी इनको निकालूंगी। और हर साल मैं अपने कंबल इसी तरह से ईजी और शैम्पू में वॉश करके रखती हूँ, तो इनकी जो सॉफ्टनेस है, जो शाइनिंग है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। ये बिल्कुल नए जैसे रहते हैं। लेकिन अगर हम इनको सर्फ में धो देते हैं तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे और इसका जो रुआं होता है वो पिचक जाएगा, तो इसमें गर्माहट नहीं रहती है। क्योंकि मैंने कईयों को सुना है ये कहते हुए कि हमने बहुत ही अच्छा कंबल लिया था, लेकिन जब तक उसको नहीं धोया तो बहुत अच्छा था, लेकिन धोने के बाद पता नहीं कैसा हो गया, बहुत ही हार्ड हो गया, अब वो इतना गर्म नहीं है। उसका यही कारण होता है कि उसको हम सर्फ में धो देते हैं तो उसकी गर्माहट भी खत्म हो जाती है, शाइनिंग, सॉफ्टनेस सब चली जाती है। तो इसको कभी भी सर्फ में नहीं धोना चाहिए, इजी और शैम्पू में धोना चाहिए और फिर इसको अच्छे से सुखा के और फिर रखना चाहिए। तो ये आपका सालों साल बिल्कुल नए जैसा रहेगा। तो मैं तो इसी तरीके से इनको धोती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियोस सबसे पहले देख सके। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।